भारत के उड़ीसा राज्य में एक सुंदर और पवित्र नगर था पुरी। यह नगर भगवान जगन्नाथ जी के भव्य मंदिर के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि जो भी सच्चे मन से भगवान जगन्नाथ को पुकारता है वे उसकी सहायता जरूर करते हैं। पुरी के उसी नगर में एक छोटा सा गांव था। वहां एक गरीब लेकिन नेक दिल का लड़का रहता था। उसका नाम था माधव। माधव की उम्र लगभग 12 साल की थी। उसके पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था। वह अपनी बीमार माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। माँ दिन रात मेहनत करती थी लेकिन फिर भी घर में अक्सर खाने की कमी रहती थी। माधव पढ़ाई में अच्छा था लेकिन घर की हालात के कारण वह रोज स्कूल नहीं जा पाता। फिर भी उसकी मन में हमेशा साफ और ईमानदारी रहती। उसे भगवान जगन्नाथ पर अटूट विश्वास था। हर सुबह माधव उठकर नदी में स्नान करता, मंदिर की ओर हाथ जोड़ के प्रणाम करता और कहता, हे जगन्नाथ जी, मेरी माँ की रक्षा करना, हमें सही रास्ता दिखाना। माधव के पास ना फूल थे, ना फल, ना पैसे। वह मंदिर में बस दूर से भगवान के दर्शन करता और मुस्कुरा देता। कई लोग उसे देखकर कहते, अरे बिना चढ़ावे के भगवान क्या सुनेंगे। लेकिन माधव जानता था कि भगवान को चीजों से नहीं, दिल से की गई प्रार्थना पसंद होती है। एक दिन माधव की माँ बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। तेज बुखार और कमजोरी के कारण वह बिस्तर से ना उठ पाई। गांव का वैद्य बोला, दवा चाहिए, नहीं तो हालत बिगड़ सकती है। माधव के पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह बहुत घबरा गया। उस रात को वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ के रोने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, हे जगन्नाथ जी, आप मेरे सब कुछ हो। अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं अकेला हो जाऊंगा। कुछ ही दिनों में रथ यात्रा का पवित्र पर्व आने वाला था। पूरे पुरी नगर में खुशी की लहर थी। दूर दूर से भक्त भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के दर्शन के लिए आ रहे थे। माधव भी माँ की हालात के बावजूद रथ यात्रा देखने आया। उसने सोचा, आज भगवान के इतने पास जाऊंगा, शायद मेरी बात सुन ले। लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी। बड़े बड़े लोग आगे खड़े थे। माधव छोटा था, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह बार बार उछलकर देखने की कोशिश करता पर असफल रहता। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब विशाल रथ चलने लगा तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। रथ रुक गया। सैकड़ों लोग रस्सी खींच रहे थे लेकिन रथ हिल नहीं रहा था। पुजारी परेशान हो गया, राजा भी चिंतित हो गया। सबने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान की रथ कभी नहीं रुकती। तभी एक बूढ़े साधु ने कहा, कहीं कोई सच्चा भक्त पीछे रो तो नहीं रहा। सभी की नजरें इधर उधर गई। तभी किसी ने माधव को मंदिर के कोने में रोते हुए देखा। माधव को रथ के पास लाया गया। वह डरते डरते हाथ जोड़कर बोला, जगन्नाथ जी, मैंने कुछ नहीं मांगा, बस मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। उसी पल ऐसा लगा मानो भगवान की बड़ी आंखें माधव को ही देख रही हो। तभी रथ अपने आप चल पड़ी। भीड़ जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठी। सभी लोग समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। जब माधव घर लौटा उसने देखा कि उसकी माँ बिस्तर से उठकर बैठी हुई है। बुखार उतर चुका था। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माधव की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन कहा, धन्यवाद जगन्नाथ जी। उस दिन के बाद पूरे पुरी में यह बात फैल गई, भगवान जगन्नाथ सच्चे दिल से की गई प्रार्थना को कभी अनसुना नहीं करते। माधव बड़ा होकर एक नेक और ईमानदार व्यक्ति बना